हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्टोरी है। और उसको सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अंत में लगेगा कि ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और ये जो इतना खतरनाक क्राइम हुआ वो बिल्कुल यूजलेस था। अब ये क्राइम क्या था, इसको क्यों किया गया, इसको पूरी तरीके से जानने के लिए हम सीधा आज के केस की तरफ चलते हैं। ये केस है बेसिकली नथानियल हुई जूनियर का, जिसका जन्म हुआ था 1993 में। और उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मुझे कहीं भी नहीं मिली है, हर जगह अलग अलग उसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। ये केस है यूएसए का। यूएसए के शिकागो के बाहर एक छोटे से टाउन में नथानियल रहा करता था। और यहीं पर इस केस की सारी घटनाएं हुई। अगर हम नथानियल के बचपन की बात करें तो उसके बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब उसने अपने स्कूल खत्म किया था उसके बाद से वो लगातार कानून तोड़ता आ रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करता आ रहा था। कई बार वो थोड़े बहुत दिनों के लिए जेल में जाता था, फिर वो बाहर आ जाता था। और इस तरह के काम वो लगातार करता आ रहा था। 2016 में उसको लूटपाट के चार्जेस में अंदर किया गया था, लेकिन उसके बाद वो बाहर आ गया। इसके बाद 2017 में एक बार उसको फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार भी उसने कुछ क्राइम्स किए थे, लेकिन इसके बाद वो बाहर आ गया। लेकिन इसके अलावा भी वो कई बार जेल के अंदर गया था, लेकिन बार बार छूट कर वो बाहर आ जाता था। नथानियल के बारे में बताया जाता है कि उसको एक ह्यूज ऑब्सेशन था गन्स के साथ। मतलब कोई भी फायर आर्म हो, वो उसके पीछे पागल था। वो हमेशा अपने इस कलेक्शन को सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किया करता था। इन अपने फायर आर्म्स के साथ वो डिफरेंट फोटोज खिंचाया करता था। कई बार उसने मल्टीपल फायर आर्म्स अपने ऊपर लगाए होते थे, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। और उनके साथ वो फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाला करता था। लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए फाइनली एक कोर्ट ऑर्डर आया, जिसने उसके ऊपर ये बैन लगा दिया कि वो कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई भी फायर आर्म पोसेस नहीं कर सकता, यानी कि अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस बैन का इसके ऊपर कोई भी फर्क पड़ा। उसने इस बैन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। प्रैक्टिकली उसने पूरी तरीके से इस बैन को इग्नोर कर दिया। और कुछ सालों के बाद उसने अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी शुरू कर दी। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसके ऊपर बैन लगाया हुआ था फायर आर्म रखने के लिए, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू कर रहा था, जिसमें ऑब्वियसली फायर आर्म्स इन्वॉल्व होने ही थे। इस कंपनी के थ्रू वो लोगों को प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था। प्राइवेट आर्म्ड सिक्योरिटी, यानी कि हथियार बंद सिक्योरिटी। हालांकि ये बिजनेस शुरू वो बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस व्यक्ति पर फायर आर्म रखने की पाबंदी हो वो इस तरह का बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो उसका बिजनेस था ये इलीगल था। और उसने गैर कानूनी तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर दिया था। उसने इस बिजनेस के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लिया था। लेकिन नथानियल ने ये सारी चीजें इग्नोर की। इसने इस बिजनेस को फुल ऑन फेसबुक पर प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा था। इन प्रमोशंस के दौरान वो अपने फायर आर्म्स को पूरी तरह से फ्लॉन्ट करता था। और उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इस कारण वो कभी मुसीबत में भी पड़ सकता है। अपनी पिक्चर्स में वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होता था। इस वेस्ट पर उसने डिफरेंट वेपन्स लगाए होते थे। और अब उसकी जो वेपन्स की वैरायटी थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इनमें हैंडगन्स होती थी, नाइफ्स होते थे, असॉल्ट राइफल्स होती थी, साइलेंसर्स होते थे, और भी डिफरेंट एमोज होते थे। उसका ये बिजनेस कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लगता है कि किसी को भी परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। शायद इसके बारे में पुलिस वालों को कोई जानकारी ही नहीं थी, या वो इतने ज्यादा लापरवाह थे कि उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब हम थोड़ा इस केस में आगे चलते हैं, जबकि नथानियल अपने लेट 20s में था। और तब इसकी जिंदगी में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट घटा। नथानियल काफी समय से एक महिला के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था। इस महिला का नाम था एर्मलिंडा पोलोमो, जो कि इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आगे के केस में हम एर्मलिंडा को सिर्फ लिंडा कहकर बुलाएंगे, क्योंकि ज्यादातर वो इसी नाम से जानी जाती थी। अब अगर हम लिंडा की बात करें तो उसका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1973 में। यानी कि वो नथानियल से करीब 20 इयर्स बड़ी थी, क्योंकि लिंडा का जन्म हुआ था 73 में और नथानियल का जन्म हुआ था 1993 में। लेकिन फिर भी वो नथानियल की गर्लफ्रेंड थी। और उनका ये रिश्ता करीब 5 इयर्स से चलता आ रहा था। यानी कि वो 5 साल से डेटिंग करते आ रहे थे। और जब उन्होंने डेट करना शुरू किया था तब नथानियल की उम्र थी 22 इयर्स
और तब लिंडा 42 इयर्स ओल्ड थी। इसके अलावा लिंडा की पहले शादी हो चुकी थी, उसके 5 बच्चे थे और उसके बच्चे अच्छे खासे बड़े हो चुके थे, यहां तक कि उसके बच्चों के भी बच्चे हो चुके थे, कुछ बच्चों के, यानी कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे। लिंडा के जो खुद के बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चे नथानियल के एज के थे, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड की एज के उसके खुद के बच्चे थे। फाइनली नथानियल और लिंडा ने आपस में एंगेजमेंट कर ली और इनका ये जो रिलेशनशिप था बहुत ज्यादा सीरियसली चल रहा था। यहां तक कि आपस में ये एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ कहकर भी रेफर करते थे, हालांकि इनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। फिर जब ये लोग आपस में इतने सीरियस हो गए तो इन लोगों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। ये जो नथानियल था ये लिंडा के घर में आकर रहने लगा, जबकि लिंडा के कुछ बच्चे अभी भी उसके साथ ही रहते थे, यहां तक कि उसके कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस घर में रहा करते थे। यानी कि लिंडा के घर में कुछ खास जगह नहीं थी, वो पूरी तरह से भरा पूरा एक घर था, लेकिन इनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग सब लोग साथ में रह रहे थे। इधर लिंडा की एक बेटी जिसका नाम था क्रिस्टीना, उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि नथानियल के साथ रहना आसान नहीं है। वो एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाता था और वो भड़क जाता था। इस कारण से जो इस घर का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहने लगा। ऐसा भी बताया जाता है कि जो लिंडा थी वो नथानियल से डरती थी। हालांकि ये कहाँ तक सच है इसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लिंडा उससे डरती होगी। लेकिन फिलहाल हम 2021 की तरफ चलते हैं। यहाँ आते आते तक चीजें पूरी तरह से बदलने लगी थी। अब तक लिंडा और नथानियल को डेट करते करते करीब 6 इयर्स हो चुके थे और अब 28 इयर्स ओल्ड नथानियल ने लिंडा से चीट करना शुरू कर दिया था। उसके मल्टीपल विमेन के साथ रिलेशनशिप थे, वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा था और पूरी तरीके से लिंडा को चीट कर रहा था। अब ये पता नहीं है कि ये घटनाएं यहां से शुरू हुई थी, यानी कि 6 इयर्स के बाद से, या फिर नथानियल पहले से ही ऐसा था और वो पहले से ही ऐसा करता आ रहा था। लेकिन ये चीजें सामने आना शुरू हुई 2021 से, जबकि इनके रिलेशनशिप को करीब 6 इयर्स हो चुके थे। नथानियल को पूरा विश्वास था कि लिंडा को इन अफेयर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो इतना ज्यादा चालाक है कि वो आराम से ये संबंध भी रख रहा है और लिंडा को बेवकूफ भी बना रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लिंडा को जल्दी ही इन अफेयर्स के बारे में पता चल गया। वो जान चुकी थी कि ये बाहर मल्टीपल महिलाओं के साथ इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर क्या लिंडा ने नथानियल को अल्टीमेटम दिया कि तुम ये संबंध खत्म कर लो या मेरे साथ संबंध खत्म कर लो, या क्या उसने नथानियल को कन्फ्रंट किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिंडा को सब कुछ पता तो चल गया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो नथानियल के खिलाफ स्कीमिंग करेगी, वो इससे बदला लेगी और कहीं ना कहीं इसको कैटफिश करेगी। जैसा कि कई बार होता है कि कोई गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड को चेक करने के लिए दूसरे नाम से प्रोफाइल बना लेती है, उसको चेक करती है कि वो उसके अलावा किसी महिला के पास जा सकता है या नहीं। तो वो एक नॉर्मल काइंड की कैटफिशिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो कैटफिशिंग होने वाली थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो चाहती थी कि वो नथानियल का एक एक सिंगल मूव कंट्रोल करे और उसको पूरी तरीके से अपने शिकंजे में जकड़ कर रखे। और ये सब कुछ उसने शुरू किया दिसंबर 2021 से। लिंडा एक दिन अपने लैपटॉप पर बैठी, उसने बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनाई डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर। उसने रैंडम इमेजेस पूरी दुनिया से डाउनलोड की, उनको अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स के रूप में सेट किया, फेक नेम्स दिए और बहुत सारी प्रोफाइल्स अब उसके पास तैयार हो चुकी थी इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। और जब ये सारी की सारी प्रोफाइल्स तैयार हो गई तो उसने एक स्कीम बनानी शुरू की कि किस तरीके से वो अपने फियोंसे को कैटफिश करेगी। उसका मेन एम ही यही था कि उसके फियोंसे को वो कैटफिश करे और मल्टीपल अफेयर्स होने से रोके। यानी कि वो उसको सीधा सीधा कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी, वो इन फेक प्रोफाइल्स को बनाकर उसको रोकना चाहती थी। और उसने कैसे रोका वो आपको आगे पता चलेगा, और वो पता चलने के बाद आपको जरूर धक्का लगने वाला है। अब लिंडा ये चाहती थी कि वो अपने फियोंसे के हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सके। अब उसने गूगल सर्चेस करनी शुरू की जिसमें ये उसमें ढूंढती थी कि हाउ टू ट्रैक योर बॉयफ्रेंड, हाउ टू ट्रैक योर हस्बैंड। और ऐसा सर्च करते करते उसके सामने एक ऐप आई जिसको उसके फोन में डालकर, यानी कि नथानियल के फोन में डालकर, वो उसकी जानकारी के बिना उसको ट्रैक कर सकती थी, यहां तक कि उसके मैसेजेस भी पढ़ सकती थी।
ये जो ऐप थी ये उसको नॉर्मली कहीं भी नहीं मिली। उसको ये पता चला कि ये जो ऐप है उसको डार्क वेब पर मिलेगी, और तब उसने टोर ब्राउजर को डाउनलोड किया, डार्क वेब पर गई, और वहां पर उसने बहुत सारी स्पाईवियर एप्स डाउनलोड की, और वो एप्स उसने डाउनलोड कर दी फाइनली अपनी फियोंसे के फोन पर। अब वो उसके हर एक मूव को ट्रैक कर सकती थी, उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी, उसके मैसेजेस पढ़ सकती थी, उसकी पिक्चर्स देख सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। अब जब ये सब कुछ हो गया तो उसने डिसाइड किया कि वो इन फेक प्रोफाइल्स में से एक का यूज करके नथानियल से कांटेक्ट करेगी। ये जो उसने पहली प्रोफाइल बनाई थी ये एक बुल्गेरियन महिला की थी जो अपने 40s में थी। उसने इस महिला का एक फेक नाम रखा जिसके बारे में पता नहीं है कि उसने क्या नाम रखा था, लेकिन वो बुल्गेरियन थी ये पता है। तो अब उसने सबसे पहले इस फेक प्रोफाइल से नथानियल को एक मैसेज भेजा। ये मैसेज था हाय। नथानियल ने तुरंत ही उसका रिप्लाई किया, और उसके बाद इन लोगों की बातचीत आपस में शुरू हो गई। अब ये लोग लगातार आपस में बात करते रहे, यानी कि नथानियल और लिंडा, लेकिन लिंडा दूसरी प्रोफाइल से इससे बात कर रही थी। धीरे धीरे इनके बीच में जो बातचीत थी वो फ्लर्टी होती चली गई, और ये लोग काफी पर्सनल बातें भी करने लगे। तब फाइनली इस बुल्गेरियन महिला ने, जो कि असल में लिंडा थी, उसने नथानियल को बताया कि उसका हस्बैंड बुल्गेरियन माफिया में है, यानी कि एक बहुत बड़ा गुंडा है, और ये जो बुल्गेरियन माफिया है ये अब तुम्हारी यानी कि नथानियल की हर एक मूव को ट्रैक कर रहा है, और अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा झटका लगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि तुम मुझे ट्रैक कर रही हो, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। और इसका सबूत देने के लिए उसने नथानियल को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भेजना शुरू कर दिया। वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है, ये सारी चीजें उसने नथानियल को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके फोन में तो ऐप इंस्टॉल्ड थी जिससे उसके सारे मूव्स का पता चल रहा था। अब नथानियल को पूरा यकीन हो गया कि उसके पीछे बुल्गेरियन माफिया पड़ा हुआ है और उसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहा है, और अब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका है। अब इस बुल्गेरियन महिला यानी कि लिंडा ने नथानियल को यह भी बताया कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे मैसेजेस पता हैं, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, और इसके सबूत भी उसने इसको भेजे। अब नथानियल को पता था कि वो जो कुछ भी करेगा वो इस महिला को पता चल जाएगा। अब ये एग्री कर गया कि जो कुछ भी तुम मुझसे कहोगी वो बात मैं मान लूंगा। अब नथानियल एक रूम में बैठकर इस महिला से बात करता रहता था, दूसरे रूम में इसकी फियोंसे यानी कि लिंडा बैठकर ये सारी बातचीत उससे कर रही होती थी, लेकिन इसका कोई भी आइडिया नथानियल को नहीं था। इसके बाद लिंडा ने और भी बहुत सारे करेक्टर्स को बनाया, और ये सारे के सारे करेक्टर्स आपस में जोड़ दिए। इन सबकी फेक प्रोफाइल्स थी, लेकिन ये सब ऐसा दिखाते थे कि आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इनमें से ये कैरेक्टर था जिसका नाम था टर्टल, ये एक आदमी था, और ये एक हिटमैन था। इसके अलावा एक और फेक प्रोफाइल से लिंडा ने नथानियल को कांटेक्ट किया। ये एक महिला की प्रोफाइल थी जिसका नाम था इग्निस, और उसका हस्बैंड मैक्सिकन कार्टेल का हिस्सा था, यानी कि एक माफिया ग्रुप का हिस्सा था। इसके अलावा कुछ और महिलाएं जिनका नाम था लीजा, क्लॉडिया, एडगर, स्क्रिला, फर्नांडो, ये बहुत सारी महिलाएं भी अलग अलग प्रोफाइल से इसे कांटेक्ट करती हैं। ये जितनी भी महिलाएं थी वो क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई थी। कोई हैकर थी, कोई मर्डरर थी, कोई किसी माफिया ग्रुप से जुड़ी हुई थी, कोई डेब्ट कलेक्टर थी, यानी कि सबकी डिफरेंट जॉब्स थी और डिफरेंट रोल्स थे, और हर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये सब कुछ लिंडा नथानियल को डराने के लिए कर रही थी। अब लिंडा ये सारी की सारी कैटफिशिंग तो कर ही रही थी, लेकिन इन सारी चीजों को उसने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया था। वो बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी, बहुत सारा समय डार्क वेब पर गुजार रही थी, और किस तरह से क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं उनको जानने की कोशिश कर रही थी। उनकी हायरार्की जान रही थी, उनके डिफरेंट रोल्स जान रही थी, और किस तरह से यहाँ पर काम चलता है, क्या क्या होता है, ये सब जानकर वो नथानियल को और ज्यादा डरा रही थी। इसके अलावा वो बुल्गेरियन डिक्शनरी से कुछ शब्द निकालती थी। उनके द्वारा वो नथानियल को ये कन्विंस कर रही थी कि वो वाकई बुल्गारिया से है। ऐसा लगता है कि ये जो कैट फिशिंग थी ये लिंडा के लिए एक फुल टाइम जॉब बन चुका था। वो बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी, और लगातार इतने सारे प्रोफाइल से वो नथानियल को डिफरेंट मैसेजेस कर रही थी। इन सारी चीजों को याद रखना, मैसेजेस बनाना, स्कीमिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। अब ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो कि लिंडा ने बनाए थे, ये नथानियल से अपनी क्राइम लाइफ के बारे में बात करने लगे। वो बताने लगे किस तरह से ड्रग्स स्मगल करके हम लाते हैं, हम किस तरह से जो राइवल गैंग हैं
उनके मेंबर्स का मर्डर करते हैं, किस तरह से हम सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करते हैं। और इसके अलावा लिंडा ने ये जो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे, इनकी बैक स्टोरीज भी बनानी शुरू कर दी कि हमारे पीछे की जिंदगी में क्या हुआ था, हम किस तरह से इस क्रिमिनल दुनिया में आए। और इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को इसने आपस में भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया। ये सब कैरेक्टर्स एक दूसरे की स्टोरी में कहीं ना कहीं अपीयर होते थे, ताकि ये हर कोई सच लगे, सच्चा लगे, ऐसा ना लगे कि ये कोई फेक कैरेक्टर्स हैं। ये एक तरह से एवेंजर्स के एंड गेम की तरह बन चुका था और सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। अब उसने नथानियल की जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, यहां तक कि वो उसको टास्क भी देने लगी थी जिसको उसको पूरा करना होता था। अब जो नथानियल था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ तो था, लेकिन उसको सच में ऐसा लगता था कि वो बुल्गेरियन माफिया से और मैक्सिकन कार्टेल से बातचीत कर रहा है, और इसका उसको कहीं ना कहीं गर्व भी था। उसको ऐसा लगता था कि मैं इन डेंजरस क्राइम फैमिलीज का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुका हूँ और मैं भी एक माफिया बन जाऊंगा जल्दी ही। ये लोग मुझ पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं और इस कारण से हो सकता है कि मुझे भी कोई ना कोई ओहदा इस कार्टेल में या इस माफिया में मिल जाए। ये सब कुछ कई महीनों तक चलता रहा और कहीं ना कहीं ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था, क्योंकि ये जो हाउस होल्ड था वो पहले से ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, अनहेल्दी था, और अब इस तरह की चीजें इस घर में चल रही थी। अब जो लिंडा का मेन एम था वो तो ये था ये सब कुछ करने के पीछे कि नथानियल को मल्टीपल अफेयर्स होने से रोके, उसको लॉयल बना सके। और इस कारण से अब जो मैक्सिकन कार्टल था, यानी कि जो लिंडा का बनाया हुआ ही मैक्सिकन कार्टल था, इन लोगों ने नथानियल को किसी भी और महिला से बात करने के लिए मना कर दिया। उसने इन प्रोफाइल्स के थ्रू नथानियल से कहा कि तुम्हें अपनी वाइफ से सिर्फ बात करनी है, यानी कि लिंडा से, जो कि असल में उसकी वाइफ थी भी नहीं, तो सिर्फ तुम्हें उससे बात करनी है और तुम्हें और किसी भी महिला से बातचीत नहीं करनी है। लिंडा को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से जो नथानियल है वो सुधर जाएगा और अपने सारे के सारे अफेयर्स बंद कर देगा और पूरी तरह से लिंडा के प्रति डिवोटेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नथानियल वैसे तो डरा हुआ था, लेकिन उसने अफेयर्स अपने करने बंद नहीं किए। वो अभी भी बाकी महिलाओं से बातचीत कर रहा था, यानी कि ये क्लियर था कि वो उतना ज्यादा भी अब मैक्सिकन कार्टेल से डरा हुआ नहीं था। अब हम मई 2023 की तरफ चलते हैं। नथानियल ने अब एक नई जॉब ज्वाइन की थी। इसका नाम था अवेंटा इंजीनियरिंग। और इसी जॉब पर काम करने के दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम था जिरेडा, जो कि उसकी एक को वर्कर थी, और वो जल्दी ही बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। इसके बाद इन दोनों का एक फुल ऑन अफेयर शुरू हो गया और इस पर्टिकुलर अफेयर ने अब आगे जो कुछ भी होने वाला था उसकी नींव रख दी थी। अब ये जो जीरेडा थी वो 32 ईयर्स ओल्ड थी। इस समय नथानियल 31 ईयर्स ओल्ड था। बेसिकली ये दोनों सेम ही एज के थे। और जो जीरेडा थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, उसका एक हस्बैंड था और उसके दो बच्चे थे। वो अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। जीरेडा के हस्बैंड का नाम था अल्बर्टो, जो कि एक बहुत ही अच्छा आदमी था, एक अमेजिंग डैड था और अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करता था। वो एक तरह से अपने बच्चों के लिए ही जीता था। उसके बच्चे उसकी पूरी दुनिया थे। अब इधर ये जो कपल था, यानी कि जिरेडा और अल्बर्टो, इनकी शादी को करीब 10 ईयर्स हो चुके थे। इनके दो बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा था एड्रियल जिसकी उम्र थी 10 ईयर्स और छोटा था डिएगो जिसकी उम्र थी 7 ईयर्स। ये बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इनोसेंट थे, बहुत ज्यादा स्वीट थे और अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये दोनों ही बच्चे इतने ज्यादा स्वीट, इतने ज्यादा फ्रेंडली थे कि इनके सारे फैमिली मेंबर्स, इनके फ्रेंड्स इन बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कुछ समय से जिरेडा और अल्बर्टो के बीच में थोड़ी बहुत रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होने लगी थी। और ये जो प्रॉब्लम्स थी ये बेसिकली जिरेडा के कारण ही हुई थी, क्योंकि उसने शादी के बाद दो सेपरेट फुल ऑन अफेयर्स चला लिए थे। और ये दोनों के दोनों अफेयर्स उसके नथानियल के उसकी जिंदगी में आने से पहले हो चुके थे। और ये दोनों ही अफेयर्स उसने अपने को वर्कर्स के साथ चलाए थे। अब उसके हस्बैंड अल्बर्टो को जब इन अफेयर्स के बारे में पता चला तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपस में साथ में ही रहने का फैसला किया। इनके मन में थोड़े बहुत ग्रजेस तो थे, यानी कि स्पेशली अल्बर्टो के मन में, लेकिन अल्बर्टो के लिए ज्यादा जरूरी थे उसके बच्चे। और वो चाहता था कि अपने बच्चों की खातिर हम दोनों साथ में ही रहें, क्योंकि अगर वो सेपरेट होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा और फैमिली पूरी तरीके से बिखर जाएगी। इसीलिए उसने अपनी वाइफ के अफेयर्स को इग्नोर कर दिया और उसने अपनी वाइफ से साफ साफ कह दिया कि ये जो तुम्हारे अफेयर्स हैं
ये हमारी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। तो ये लोग साथ में एक फैमिली की तरह रह तो रहे थे, लेकिन इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन जीरेडा के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी माँ थी। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहती थी और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती थी। तो जब ये लोग साथ में रहते थे तो ये जो फैमिली थी वो काफी हैप्पी रहती थी, क्योंकि इनके मन में भले ही जो कुछ भी था, ये लोग साथ में खुश रहते थे। और अब जीरेडा ने नथानियल के साथ एक और अफेयर शुरू कर दिया था। यानी कि इसके पहले दो अफेयर तो खत्म हो गए थे, लेकिन इसने अब तीसरा अफेयर नथानियल के साथ शुरू कर दिया था। अब जीरेडा ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया था कि ये जो नथानियल है, ये सच में उसका सोलमेट है और वो लोग रोमियो जूलियट की तरह हैं। अब जो जीरेडा और नथानियल थे, वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे रोमांटिक पोस्ट शेयर करने लगे, एक दूसरे को रोमांटिक मैसेजेस करने लगे। यहाँ तक कि जब ये वर्क प्लेस पर होते थे, ये एक दूसरे को नोट्स लिख लिख कर दिया करते थे, जैसे कि लव लेटर्स लिख रहे हों। अब आपको तो पता ही है कि जो लिंडा है, यानी कि नथानियल की फियोंसे, वो तो नथानियल का सब कुछ ट्रैक कर रही है। उसको सब कुछ इन दोनों के बारे में, यानी कि जिरेडा और नथानियल के बारे में पता चल रहा था। वो लोग क्या मैसेजेस कर रहे हैं ये भी वो पढ़ रही थी, और ऑब्वियसली उसको ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इस बार ये जो रिलेशनशिप था ये बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। जिरेडा और नथानियल वाकई में ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होने लगे थे, और ऐसा लग रहा था कि वाकई में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये सिर्फ एक फ्लिंग या कैजुअल हुकअप नहीं लग रहा था, बल्कि सच में एक एक्चुअल रिलेशनशिप लग रही थी। अब जैसे जैसे ये नथानियल और जीरेडा के बीच के मैसेजेस को पढ़ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लिंडा को ऐसा लगने लगा था कि इतनी कैटफिशिंग करने का क्या फायदा। नथानियल तो किसी ना किसी रिलेशनशिप में लगातार पढ़ता जा रहा है और लगातार मुझको चीट करता जा रहा है। अब उसने डिसाइड किया कि वो नथानियल को अभी भी कन्फ्रंट नहीं करेगी, लेकिन नथानियल की जिंदगी को नरक बना देगी। अब यहां से उसने नथानियल को और ज्यादा कैटफिश करना शुरू कर दिया। वो उसको और ज्यादा मैसेजेस करने लगी इन सारी की सारी प्रोफाइल से, यानी कि सो कॉल्ड बुल्गेरियन माफिया और मैक्सिकन कार्टल से। उसने नथानियल को हर दिन मैसेजेस करना शुरू कर दिया। अब बस लिंडा का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इन सारे अफेयर्स को खत्म कराना, और अब जो उसका जीरेडा से फुल ऑन अफेयर चल रहा है उसको ब्रेक करना। अब लिंडा ने एक माफिया पर्सन बन के इसको मैसेज किया कि हमें पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इस अफेयर को तुमको खत्म करना है। अब नथानियल को ये सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इनको इस अफेयर के बारे में कैसे पता चल गया। लेकिन ये जो माफिया पर्सन था, यानी कि असल में लिंडा, वो बहुत ज्यादा क्रूर, बहुत ज्यादा रिलेंटलेस बन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें तुरंत ही जितनी भी महिलाओं से तुम बात कर रहे हो उनसे बात करना बंद करना है। और साथ ही नथानियल से यह भी कहा गया कि तुम्हें अपनी वाइफ को बेटर ट्रीट करना है, यानी कि उससे संबंध अच्छे बनाओ। इसके अलावा लिंडा के साथ तुम और ज्यादा इंटीमेट हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक भी नथानियल को पता नहीं चला था कि ये सब कुछ लिंडा कर रही है। अब तक उसे समझ जाना चाहिए था कि ये जो माफिया पर्सन्स हैं, उन्हें लिंडा की इतनी चिंता क्यों है। वो क्यों चाहते हैं कि वो लिंडा को खुश रखे, उसके साथ संबंध बनाए, उसको घुमाने ले जाए और बाकी सारे अफेयर से ब्रेकअप कर दे। वो अभी तक भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन नथानियल भले ही घबरा गया था, लेकिन उसने अपने संबंध जिरेडा से जारी रखे। एक तरह से उसने इन सारे मैसेजेस को इग्नोर कर दिया था। उसको जो करना था वो कर रहा था। अब लिंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने डिसाइड किया कि अब वो उस महिला को कैटफिश करेगी, यानी कि जिरेडा को। अब लिंडा ने जिरेडा को मैसेजिंग करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को एक माफिया पर्सन दिखा रही थी, और उसने अब जिरेडा से ये कहना शुरू किया कि हमारे पास तुम्हारी और नथानियल की पिक्चर्स हैं, और अगर तुम चाहती हो कि ये पिक्चर्स तुम्हारे हस्बैंड के पास ना पहुंचे तो तुम्हें तुरंत ही नथानियल से मिलना बंद कर देना चाहिए। साथ ही इसने ये भी कहना शुरू किया कि मैं माफिया से हूं, और अगर तुम नथानियल से मिलना बंद नहीं करोगी तो ना सिर्फ तुम्हारी फोटोज तुम्हारे हस्बैंड को भेज दी जाएंगी, बल्कि तुम्हारे जो इनोसेंट बच्चे हैं हम उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब जो जिरेडा थी उसने तुरंत ही रिप्लाई किया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी माँ थी। तो उसने कहा कि इन सारी चीजों से मेरे बच्चों को दूर रखो, और मेरे बच्चों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी जिरेडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके हस्बैंड को ये सारी चीजें पता चलती हैं या नहीं चलती। वैसे भी उसके पहले भी अफेयर्स रह चुके थे, उसके हस्बैंड को पता था, और वो बस अपने बच्चों के कारण ही साथ में थे। अब जब लिंडा ने देखा कि इसको तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये इसके हस्बैंड यानी कि जिरेडा के हस्बैंड एल्बर्टो के पास गई और इन्हीं फेक प्रोफाइल्स के थ्रू उससे संपर्क किया।
इसने अल्बर्टो को बताना शुरू किया कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है एक बहुत ही खतरनाक आदमी के साथ जो कि माफिया में काम करता है, वो एक किलर है और तुम्हारी वाइफ अपने बच्चों को खतरे में डाल रही है। अब जो अल्बर्टो था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है और ये जो लेडी है वो ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही है। उसने लिंडा को मैसेज किया कि मुझे इन सारी चीजों से बाहर रखो, मुझे इन सारी बीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे अपने बच्चों की चिंता है, मेरी वाइफ का जो भी अफेयर चल रहा है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। इधर जिरेडा और नथानियल, इनका अफेयर बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा था, ये किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही इनको कोई फर्क पड़ता था। इस बीच जिरेडा ने नथानियल को एक नोट भी लिखा, इसने इसमें लिखा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तुम मेरी खुशी हो, मेरी हैप्पीनेस हो, लेकिन फैमिली भी मेरे लिए जरूरी है। इधर नथानियल ने भी लिखा कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम लोग साथ में रहेंगे। यहाँ तक कि ये लोग आपस में बातचीत करने लगे थे घर से भागने की, मतलब इस तरह से भागने की नहीं कि चुपचाप भाग जाएं, लेकिन मतलब अपने घर को छोड़ दें और एक दूसरी जगह पर जाकर एक अच्छी सी जिंदगी गुजारें साथ साथ। तो यानी कि इनका ये जो रिलेशनशिप था ये एक फुल ऑन सीरियस रिलेशनशिप में बदल चुका था। ये वाकई में एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और सब कुछ इनके बीच में बहुत ज्यादा सीरियसली चल रहा था, ये कोई टाइम पास नहीं था। इधर जो लिंडा थी वो तो नथानियल का लगातार फोन चेक कर रही थी, उसके मैसेजेस पढ़ रही थी, उसे पता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और किस तरह से ये भागने की या कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये पढ़ पढ़कर ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। अब इसने इन सबको जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया, इसने ग्रुप चैट करनी शुरू कर दी। इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें इसने जिरेडा, नथानियल और जिरेडा के हस्बैंड एल्बर्टो को, यानी कि तीनों को ऐड किया, खुद भी ऐड हुई और ये तीनों को साथ में कैटफिश करने लगी। इन तीनों को ही डेथ थ्रेट्स देती थी, बहुत ज्यादा गंदे गंदे मैसेजेस करती थी, जिरेडा के बारे में ऊट पटांग लिखती थी और इसके अलावा इसने अब एल्बर्टो और जिरेडा के घर में लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। इनके मेल बॉक्स में इनको लेटर्स मिलते थे जिसमें जिरेडा के बारे में ऊट पटांग बातें लिखी होती थी। इसके अलावा इसने कुछ लेटर्स में ये भी लिखा जिरेडा के लिए कि यू हैव फेल्ड एज अ मदर एंड योर सन्स विल सफर फॉर दिस, गॉड ब्लेस यू एंड योर सन्स। तो यानी कि अब ये जो लिंडा थी ये पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पागल हो चुकी थी, एक साइको बन चुकी थी और इसको अब इनके बच्चों से, इनकी फैमिली से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसको बस नथानियल से मतलब था कि किस तरीके से उसको मैं वापस अपनी जिंदगी में लाऊं। हालांकि ऐसा नहीं था कि नथानियल इसकी जिंदगी में अभी नहीं था, अभी भी ये दोनों साथ में रह रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात है। अभी भी शायद नथानियल को ऐसा लग रहा था कि लिंडा को कुछ भी पता नहीं है। अब एल्बर्टो को बहुत ज्यादा अपने बच्चों की चिंता थी। एल्बर्टो ने फाइनली नथानियल को एक लेटर लिखा क्योंकि शायद वो अपनी वाइफ से बात कर चुका था और वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसने नथानियल से प्लीड किया कि तुम मेरी वाइफ के साथ ब्रेकअप कर लो, मेरे पास इस तरह की धमकियां आ रही हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं और तुम मेरी वाइफ के कोई पहले अफेयर नहीं हो, इससे पहले भी उसके बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, मुझे कई बार धोखा दे चुकी है, उसको तुम्हारी कुछ खास चिंता नहीं है क्योंकि वो कभी भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, वो तुम्हारे साथ कहीं भी जाने वाली नहीं है और इस तरह की हरकतें वो पहले भी कर चुकी है। इधर जो नथानियल था वो भी पूरी तरह से टूट चुका था, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो इस कैट फिशिंग से, इन थ्रेट से पूरी तरह से थक चुका था। वो बहुत ज्यादा पैरानॉइड रहने लगा था कि जो लोग हैं उसको 24/7 वॉच किया करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं वो कहाँ जा रहा है और इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा वरीड था। वो हर समय पलट पलट कर पीछे देखता रहता था। यहाँ तक कि इनकी जो डोरवेल थी जहां पर ये रहता था, यानी कि लिंडा के साथ, उसकी डोरवेल पर इसने ब्लैक इलेक्ट्रिकल टेप लगा दिया था। जो टीवी की रेड लाइट थी उसके ऊपर रेड इलेक्ट्रिकल टेप लगा दिया था। उसको शायद लगता था कि ये सब चीजें कैमरा हैं, जो भी लगता होगा, लेकिन उसने टेप से कवर कर दिए थे। कई जगह उसने इस तरह के टेप लगा दिए थे, अगर कोई भी उन टेप्स को हटाता था तो वो बहुत बुरी तरीके से नाराज हो जाता था। इसके अलावा उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, बहुत ज्यादा मात्रा में कोकेन ले रहा था, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। फायदा होना तो दूर की बात थी, बल्कि जो सिचुएशन थी वो 10 गुना और ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद आता है 14 सितंबर 2023 का दिन और इस दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। इस दिन से नथानियल को इस तरह के मैसेजेस आने लगे माफिया की तरफ से, यानी कि लिंडा की तरफ से, कि जो उसकी जिंदगी में स्पाई है वो है जिरेडा। यानी कि माफिया, यानी कि लिंडा ये कहना चाह रही थी कि जो उसकी जासूसी कर रही है वो असल में इसकी गर्लफ्रेंड जिरेडा ही है। अब जब लिंडा को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था तो इसने फाइनली जिरेडा के खिलाफ ही इसको भड़काना शुरू कर दिया था और इसका असर नथानियल पर होने भी लगा। इसने आगे नथानियल को बताया कि ये जो जिरेडा है ये अभी तक तुम्हारी सारी जासूसी कर रही थी, इसके अलावा इसका अल्टीमेट गोल ये है कि इससे तुम्हारा मर्डर करना है। अब ये सारी चीजों से
जो नथानियल था वो एकदम कन्विंस्ड हो गया और वो और ज्यादा पैरानॉइड रहने लगा। उसको सारी चीजों का अब सेंस समझ में आने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि हाँ वाकई में जब से जिरेडा मेरी जिंदगी में आई है तब से ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। इतना ज्यादा माफिया मेरे बारे में कैसे जान सकता है, ये सारी चीजें जिरेडा ही उनको बताती होगी। तो इस तरह की चीजों से वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुका था। अब माफिया ने यानी कि लिंडा ने नथानियल को कहा कि अगर तुम्हें जिरेडा से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें जिरेडा की हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जीते जी तुम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। लेकिन साथ ही सो कॉल्ड माफिया यानी कि लिंडा ने यह भी ऐड किया कि ना सिर्फ तुमको जिरेडा की हत्या करनी है बल्कि तुम्हें उसकी पूरी फैमिली की हत्या करनी पड़ेगी, यानी कि एल्बर्टो की भी और उसके दोनों बच्चों की भी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये जो लिंडा थी ये कितनी खतरनाक और कितनी डिस्गस्टिंग महिला थी। अब एल्बर्टो और उसके दोनों बच्चों का जिरेडा के किसी भी अफेयर से कोई भी लेना देना नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी लिंडा चाहती थी कि ये इन सबकी हत्या कर दे। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या उसको इससे खुशी मिल रही थी, लेकिन वो ऐसा चाहती थी। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नथानियल ने ऐसा करने से मना कर दिया होगा। भले ही अब उसको जिरेडा से थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, उसको लगने लगा था कि हाँ जिरेडा इसमें शामिल है, लेकिन उसने एक फैमिली का मर्डर करने से मना कर दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नथानियल ये सब कुछ करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वो एक पूरी फैमिली की हत्या करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। अब नथानियल ने अपने ऑफिस में फोन कर दिया कि वो कुछ दिन तक काम पर नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। इधर इसने जिरेडा से मिलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया, उससे पूरी तरह के कम्युनिकेशन बंद कर दिया, उसको कोई भी मैसेज नहीं करता था। पूरे टाइम वो सो कॉल्ड रैंडम पर्सन यानी कि माफिया पर्सन से बात करता रहता था, जो कि असल में लिंडा थी, और उसके साथ ये प्लानिंग करता रहता था कि इसको जिरेडा की और उसकी पूरी फैमिली की हत्या कैसे करनी है। पूरे टाइम वो ये प्लानिंग कर रहा था अपने ही घर में बैठी हुई लिंडा के साथ। अब ये बैठकर ये सब कुछ समझ रहा था कि इनके घर का लेआउट कैसा होगा, यानी कि जिरेडा के घर का। उसने नेबरहुड में भी रिसर्च किया, वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। इन लोगों ने पाया कि इनके घर एंट्री करने का सबसे अच्छा रास्ता है घर के पीछे से। यहाँ पर काफी जगह खाली थी और बहुत सारे लोग मौजूद नहीं रहते थे। इधर इन्होंने ये भी डिस्कस किया कि घर में कौन कौन होगा, तो उस समय इसका हस्बैंड अल्बर्टो, इसके दोनों बच्चे और इसके अलावा इनके 3 फैमिली डॉग्स उस घर में मौजूद होने वाले थे। अब लिंडा ने नथानियल को यह कहना शुरू किया कि तुम्हें घर को बहुत ज्यादा डैमेज करना है, ऐसा लगे कि जैसे लोग चोरी करने के लिए अंदर घुसे थे, लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हाथापाई हो गई इस कारण से मर्डर्स हुए। और हर साल बहुत सारे मर्डर्स होते हैं जो कि अनसॉल्व रह जाते हैं, इसलिए नथानियल को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ होगा तो माफिया तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा है, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर इनके बीच में जो बातचीत हुई उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी ऑनलाइन मौजूद है, जिसमें नथानियल इस माफिया पर्सन से लगातार कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको ये टर्टल कहकर बुलाता था। अब नथानियल ने सारी की सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया, इक्विपमेंट्स खरीदने शुरू कर दिए जो कि इन मर्डर्स में वो यूज करने वाला था। और यहां तक कि वो लिंडा के साथ ही इन सारी चीजों की शॉपिंग करने के लिए गया। इस बीच उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया था कि ये लोग इनोसेंट हैं और शायद मुझे इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड था। इधर वो जिरेडा और उसकी पूरी फैमिली की हत्या करने के लिए तैयारियां कर रहा था, उधर जिरेडा उसको लगातार मैसेजेस कर रही थी, उसको बता रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि नथानियल उसको इग्नोर क्यों कर रहा है और उससे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। इधर नथानियल उसके सारे के सारे मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी और वो ये कि मुझे इस काम को पूरा करना है। इसके बाद आता है 17 सितंबर 2023 का दिन। इस दिन एकदम सुबह सुबह यानी कि जबकि अंधेरा हो रहा था उसी समय पर करीब 3-4 बजे नथानियल इनके घर पर पहुंचता है। इस समय इनकी पूरी की पूरी फैमिली अंदर ऑब्वियसली सो रही थी और ये जो दोनों बच्चे थे यानी कि एड्रियल और डिएगो, ये अपनी माँ के साथ ही सो रहे थे क्योंकि उस रात उनको नींद नहीं आ रही थी। उस दिन सुबह के 3 बजे नथानियल इनके घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन वो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और कार चला रही थी उसकी फियोंसे लिंडा। यानी कि लिंडा एक पूरी फैमिली का मर्डर कराने के लिए अपने फियोंसे को अपने साथ लेकर वहां पर आई थी। लेकिन लिंडा यही दिखा रही थी कि इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। उसको नथानियल ने कोई काम बताया था कि मुझे इस घर पर कोई काम है, इसलिए तुम ड्राइव कर दो मेरे लिए और मुझे वहां पर ले चलो। तो अब लिंडा वहां पर एकदम इनोसेंट, एकदम इग्नोरेंट बनने की कोशिश कर रही थी। इधर नथानियल पहले उस घर पर नजर रखता है करीब 40 मिनट्स तक, यानी कि करीब 3:40 तक वो कार में ही बैठा रहता है और दूर से इस घर को देखता रहता है। लेकिन सैडली करीब 3:40 AM पर अब वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो इस घर के अंदर जाएगा
उसका दिमाग अभी भी लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आगे वो क्या करने जा रहा है। बस वो इस काम को अच्छी तरीके से करना चाहता था। अब नथानियल घूमकर इस घर के पीछे से जाता है, यानी कि रियर डोर पर जाता है। वहां की एक विंडो को तोड़ता है और अंदर घुसता है। इधर जो अल्बर्टो था वो इस आवाज को सुन लेता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो नीचे आता है किचन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या चल रहा है। लेकिन उसी समय नथानियल अल्बर्टो के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन ये गोली नथानियल को नहीं लगती, गोली मिस कर जाती है और अल्बर्टो यहाँ से सीधे भागता है अपने बेडरूम की तरफ, जहां पर उसके बच्चे मौजूद थे। लेकिन नथानियल उसको छोड़ने वाला नहीं था, वो उसके पीछे पीछे भागता है और अल्बर्टो अभी बेडरूम के बाहर ही था जबकि उसको गोली लग जाती है और इसको नथानियल 5 रैपिड शॉट्स मारता है। एल्बर्टो नीचे गिर जाता है, उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। इधर नथानियल का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इस सारे कमोशन के दौरान इसके तीनों कुत्ते वहीं पर आ गए थे और हर तरफ घूम रहे थे, भौंक रहे थे। इनको देखकर अब नथानियल इनकी तरफ घूमता है। उसी समय नथानियल का पैर अब एल्बर्टो के खून पर पड़ जाता है, जो कि वहां पर काफी ज्यादा इकट्ठा हो चुका था। इस खून के ऊपर खड़े होकर अब वो एक कुत्ते को गोली मार देता है और उसके बाद अब उसको जिरेडा को ढूंढना था, उसके बेडरूम की तरफ जाना था। अब जिरेडा वहां पर अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, उसने भी ये सारा का सारा कमोशन सुन लिया था। लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। जिरेडा ने अंदर से अपने बेडरूम के दरवाजे को लॉक कर लिया था। जब नथानियल ने पाया कि ये दरवाजा लॉक्ड है तो उसने बहुत ज्यादा उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। उसने कई बार दरवाजे को किक किया, जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा काफी मजबूत था, वो उसको तोड़ नहीं पाया। इधर उसे अंदर से जिरेडा की आवाजें आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा अंदर से चीख चिल्लाकर दया की भीख मांग रही थी, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। लेकिन इससे नथानियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे किसी भी तरीके से इस दरवाजे को खोलना था। इस समय तक जिरेडा को कोई भी अंदाजा नहीं था कि जो इस घर में घुसा है वो असल में उसी का बॉयफ्रेंड नथानियल है। उसे लग रहा था कि ये कोई रैंडम व्यक्ति है जो इस घर में चोरी चकारी के इरादे से घुसा होगा और क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको कन्फ्रंट किया इसलिए उसने उसको गोली मार दी होगी। शायद इसके दिमाग में ये भी आया हो कि जो मैक्सिकन कार्टेल के लोग इसको धमकाने की कोशिश कर रहे थे वही इसके घर में घुस आए हैं। अब जब नथानियल किसी भी तरीके से उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाया तो अब उसने सीधे बेडरूम के दरवाजे के लॉक को एम किया और सीधा उस पर गोली मारी। अब ये जो गोली थी ये उस लॉक के थ्रू होती हुई जारा की बॉडी से टकराई और इसके बाद अब नथानियल अंदर घुस चुका था और उसने जारा को कई बार गोली मारी। अब जारा के गिरने के बाद उसका निशाना थे दोनों बच्चे। वो बेडरूम के अंदर आ चुका था और अब उसको दोनों बच्चों को मारना था। अभी तक उसका दिमाग खुला नहीं था, उसको अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि बच्चों को मारना जरूरी नहीं है, मैं उनको छोड़ भी सकता हूँ। उसको किसी भी तरीके से जो भी माफिया ने कहा था उसको पूरा करना था। अब इधर जो दोनों बच्चे थे वो बहुत ज्यादा इस नॉइज को सुनकर, कियोस को सुनकर, गोलियों की आवाजों को सुनकर घबरा चुके थे और हो सकता है कि उन्होंने अपनी माँ के मर्डर को भी विटनेस किया हो, उनको गिरते हुए देखा हो। इस समय फिलहाल वो बच्चे छुपने की कोशिश कर रहे थे। वो बेडशीट के अंदर छुपे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन नथानियल ने उनको तुरंत ही ढूंढ लिया, उनको पकड़ा और सीधा उनके सिरों पर गोलियां मारी। इसके बाद नथानियल सीधा लिविंग रूम में जाता है। वो सारे फर्नीचर को लाते मारकर इधर उधर गिरा देता है, बहुत सारी ड्रॉर्स वगैरह को खोल देता है, सामान बिखरा देता है जैसे कि यहाँ पर कोई ब्रेक इन हुआ हो और लोग लूट मार के लिए अंदर घुसे हों। इसके अलावा वो स्प्रे पेंट भी अपने साथ लेकर आया था। इससे उसने वॉल पर लिखा FU। आप समझ ही सकते हो उसने क्या लिखा होगा। इसके बाद उसने दोनों कुत्तों को जो कि बाकी रह गए थे इस घर में उनको ढूंढा, उन दोनों की भी इसने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद ये घर से बाहर निकला, सीधे जाके कार में बैठा जहां पर लिंडा उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाद ये दोनों घर आ गए और घर आने के बाद आराम से सो गए। इसके बाद अगले दिन जबकि जिरेडा और अल्बर्टो और उसके दोनों बच्चे अपने अपने काम पर, अपने अपने स्कूल पर नहीं पहुंचे तो हर किसी को चिंता होने लगी। अब इन चारों के डिसअपियरेंस को रिपोर्ट किया गया, यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद पुलिस इनके घर पर वेलफेयर चेक के लिए पहुंची। ऑब्वियसली जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां के सीन को देखकर हैरान रह गए। हर जगह ब्लड फैला हुआ था, हर जगह बॉडीज पड़ी हुई थी, कहीं पर डॉग्स की बॉडी, कहीं पर इंसानों की बॉडी और साथ ही जितना भी फर्नीचर था वो भी उल्टा पुल्टा हुआ था। अब मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। इधर जो नथानियल और लिंडा थे वो आपस में लगातार बात कर रहे थे। लिंडा अभी भी उसको लगातार कैटफिश कर रही थी, माफिया पर्सन बन के उसे बता रही थी कि किस तरीके से तुम्हें एविडेंसेस को खत्म करना है ताकि पुलिस तुम तक ना पहुंचे।
इधर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हुए जीरेडा के ऑफिस तक पहुंचे, जहां पर जीरेडा के कोवर्कर्स ने बताया कि फिलहाल उसका जिस व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था उसका नाम था नथानियल, जो कि यहाँ पर काम करता है। अब जो नथानियल था वो तुरंत ही एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन चुका था। वो पहला व्यक्ति था जिससे पुलिस ने जाकर बातचीत की। नथानियल से पुलिस ने क्या बातचीत की, उसकी बॉडी कैम फुटेज भी अवेलेबल है। यहाँ पर उसने तुरंत ही एडमिट कर लिया कि हाँ उसका अफेयर चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस वालों के अफेयर के बारे में पता चल ही जाएगा। साथ ही इसने पुलिस वालों से यह भी कहा कि मेरी वाइफ लिंडा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि जो लिंडा थी इस समय इसकी वाइफ नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इसने लिंडा को वाइफ कह के यहाँ पर रेफर किया था। अब पुलिस वालों ने नथानियल से पूछा कि क्या तुम्हें जीरेडा की हत्या के बारे में पता है, तो इसने कहा कि हाँ। साथ ही इसने ये भी बताया कि मुझे इस बारे में न्यूज से पता चला है, मैंने न्यूज में इस बारे में सुना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इधर जो ऑफिसर्स थे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई सबूत नहीं थे इसको अरेस्ट करने के लिए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो नथानियल को मॉनिटर करेंगे और इन्होंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब पुलिस वालों ने इसका पीछा करने के दौरान अगले दिन देखा कि ये अपनी गाड़ी से गन्स को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर कर रहा था, और उन्होंने ये भी देखा कि ये वॉलमार्ट की पार्किंग में रुका था और वहां पर कुछ सामान खरीद रहा था। अब इन्होंने इसको वॉलमार्ट में ही पकड़ा। इन्होंने एक बार फिर से इससे जीरेडा के मर्डर के बारे में पूछा, और यहाँ पर अब नथानियल ने कुछ भी बकवास करना शुरू कर दिया। इसने पुलिस वालों को उस माफिया पर्सन के बारे में, उस बुल्गेरियन पर्सन के बारे में, उस महिला के बारे में बताया जो कि इसको धमकियां दे रहे थे, जो कि लगातार इससे बात कर रहे थे। और साथ ही इसने ये भी बताया कि मेरे इन माफिया के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं। इसने बताया कि जिस बुल्गेरियन महिला से मैं बातचीत करता हूँ वो इन सबके पीछे हो सकती है। अब पुलिस वाले ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे और उनको ये सारी बातें बहुत ज्यादा बकवास लग रही थी, लेकिन पुलिस वालों के पास अभी भी कोई सबूत नहीं थे, इसीलिए वो इसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। फिलहाल अब ये सीधे पहुंचते हैं लिंडा के पास, और लिंडा की भी बॉडी कैम फुटेज अवेलेबल है। ये लोग लिंडा से बात करते हैं, उसे बताते हैं कि आपके हस्बैंड किसी महिला से बात किया करते थे जीरेडा नाम की, जिसकी हत्या हो गई है, इनके टेक्स्ट मैसेजेस मिले हैं और हमें कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड पे शक है। इस तरह की मतलब ये बातें करते हैं। लेकिन जो लिंडा थी वो बहुत ही इनोसेंटली इनसे बात करती है और पुलिस वालों को इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। इन्हें तो यही लगता है कि लिंडा बहुत ज्यादा इनोसेंट है और वो जानती ही नहीं है कि उसके हस्बैंड का किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। How long you guys been together? 2015. Okay. We're investigating a murder. Okay? Who murdered someone? We can retrieve those messages. Okay. We have retrieved those messages. All right? We've read them. They're pretty clear that somebody's pretty upset. Is there any way that these text messages are going to come back to you? Okay. इसके बाद एक दिन और गुजर जाता है, यानी कि अभी तक इस पूरी फैमिली का मर्डर हुए 2 दिन बीत चुके थे। अब जो नथानियल था थोड़ा फ्रीक आउट करने लगा था, उसे ऐसा लग रहा था कि इस मर्डर में वो फंस जाएगा। ये एक अटॉर्नी से मिलने जाता है लिंडा के साथ, और उसके बाद अपनी माँ से भी मिलता है कार पार्क में, और उनको सारी चीजें कन्फेस कर देता है कि उसने एक पूरी फैमिली का मर्डर किया है। वो बताता है कि उसको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का और अब उसको फिलहाल भागना पड़ेगा, और वो ऐसा ही करता है। वो भाग जाता है और वो भागता है लिंडा के साथ। अब ये सारी चीजें ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी। पुलिस वाले अभी भी उसको मॉनिटर कर रहे थे। वो तुरंत ही जान जाते हैं कि अपने घर से गायब है और अब उन्हें तुरंत ही इसको ट्रैक डाउन करना था। इधर इन्हें ये भी पता चल जाता है कि लिंडा भी गायब है। अब इनको ऐसा लगता है कि लिंडा इसकी अगली विक्टिम हो सकती है। लिंडा को कुछ भी पता नहीं है, ये लिंडा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो लिंडा नाम की महिला है वो ही असल में इतने बड़े कांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस वालों को तो ऐसा लग रहा था कि लिंडा का भी मर्डर हो सकता है और फिलहाल उन्हें उसको बचाना था। ये लोग बहुत दिन तक घर से नहीं भाग पाते हैं क्योंकि जल्दी ही पुलिस इनको ट्रैक डाउन कर लेती है, और ये लोग वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट की एक सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं। अगर आप लोग इस फुटेज को देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स थे, बहुत ज्यादा खुश थे, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये पूरी एक फैमिली का मर्डर करके भाग रहे हैं। अब पुलिस वाले इनका पीछा करते हैं। नथानियल भी अपनी गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि इनके पीछे पुलिस आ रही है। अब ये लोग एक इंटर स्टेट हाईवे पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे थे और ये एक बहुत ही वाइल्ड कार चेस थी। ये लोग यानी कि नथानियल और पुलिस दोनों ही हाई स्पीड्स पर चल रहे थे। पुलिस वाले लगातार अपने रेडियो पर कह रहे थे कि ये जो व्यक्ति है जिसका हम पीछा कर रहे हैं ये एक मर्डर सस्पेक्ट है, और जो इसके साथ महिला है वो खतरे में पड़ी हुई एक विक्टिम है जिसको ये हार्म पहुंचा सकता है, इसीलिए हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है।
यानी कि इस महिला को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हालांकि ये जो कार चेज है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि जल्दी ही नथानियल का अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल पूरी तरह से छूट जाता है। इसकी गाड़ी की टक्कर एक दूसरी कार से हो जाती है। इसके बाद इसका अपनी गाड़ी पर से पूरा कंट्रोल छूट जाता है और उसकी गाड़ी सीधा जाकर सेंट्रल बैरियर से टकरा जाती है। जैसे ही इसकी गाड़ी उस बैरियर से टकराती है, तुरंत ही गाड़ी में आग लग जाती है और वहां पर ऑफिसर्स भागते हुए पहुंचते हैं। वो डेस्परेटली गाड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं और ये जो दोनों अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्दी उनको रियलाइज होता है कि नथानियल और लिंडा दोनों ही ऑलरेडी डेड हैं, वो मर चुके हैं। और ऐसा कार क्रैश के कारण नहीं हुआ था, कार क्रैश होने से पहले ही उनकी शायद मौत हो चुकी थी या मौत होने वाली थी। क्योंकि जब ये हाई स्पीड कार चेस चल रही थी उसी दौरान नथानियल ने अपनी गन निकाली, उसने सीधा लिंडा को शूट किया, उसके सिर पर उसको एक गोली मारी। लिंडा की तुरंत ही मौत हो गई। इसके बाद नथानियल ने वो गन अपने सिर पर रखी और अपने आप को एक गोली मार ली। इसके बाद ही उसका जो कंट्रोल था अपनी गाड़ी पर से छूटा था और उसकी गाड़ी पहले एक दूसरी कार से और उसके बाद सेंट्रल बैरियर से जाकर टकरा गई थी। जब लिंडा के फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस सारी घटना का पता चला तो वो बहुत ज्यादा लिंडा के लिए दुख मना रहे थे। वो कह रहे थे कि लिंडा एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन थी, एक बहुत अच्छी माँ थी, वो कंप्लीटली इनोसेंट थी, उसके बॉयफ्रेंड के कारण उसकी जान चली गई। किसी को भी लिंडा की सच्चाई उस समय तक पता नहीं थी। मीडिया ने भी ये सारी की सारी बातें छापी। हर किसी को यही विश्वास था कि लिंडा इनोसेंट थी और उसकी मौत बेकार में ही हो गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद जबकि पुलिस ने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की, तब पता चला कि लिंडा तो असल में मास्टरमाइंड थी और ये सारा का सारा कांड उसी का रचाया हुआ था। उसी के कारण 4 पहले तो फैमिली मेंबर्स की जान गई, 3 डॉग्स की जान गई और बाद में इन दोनों की भी जान गई, सिर्फ नथानियल को एक अफेयर से रोकने के लिए। उनको पता चला कि लिंडा के तो रैंडम अकाउंट्स थे, बहुत सारे लोगों के नाम से इसने अकाउंट्स बना रखे थे, बहुत सारे अकाउंट से ये मैसेजिंग कर रही थी, कैटफिश कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को। और अगर देखा जाए तो नथानियल को ही कुछ पता नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इनोसेंट था, वो भी पूरी तरह से दोषी था, लेकिन कहीं ना कहीं लिंडा ने ही उसका ब्रेन वॉश किया था। और ये सब कुछ करीब पिछले 1 साल से चल रहा था। यहां तक कि जब जिरेडा नथानियल की जिंदगी में आई थी उससे पहले से ही वो उसको उसके अफेयर से रोकने की कोशिश कर रही थी। जब ये सारी बातें दुनिया के सामने आई तो हर कोई बहुत ज्यादा भौचक्का, बहुत ज्यादा हैरान रह गया। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी इनोसेंट दिखने वाली महिला ने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए थे। अब क्योंकि दोनों ही सस्पेक्ट्स मारे जा चुके थे तो इस केस को बंद कर दिया गया। ये केस अब सॉल्व हो चुका था, लेकिन किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती थी। माना तो यही जाता है कि नथानियल को अंत तक लिंडा के प्लान्स का कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन ये श्योर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने लिंडा को भी गोली मारी थी और अपने आप को भी गोली मारी थी, उससे ऐसा लगता है कि शायद इस कार राइड के दौरान कहीं ना कहीं लिंडा ने सब कुछ कन्फेस कर लिया था। इसने नथानियल को बता दिया था शायद कि ये सब कुछ झूठ था, ये सब कुछ मैंने किया था, और शायद इसी कारण गुस्से में नथानियल ने उसको और अपने आप को गोली मारी थी। लेकिन असल में वहां पर क्या हुआ था वो कभी भी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही लोग मारे जा चुके हैं और बयान देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। अगर लिंडा सिर्फ जिरेडा की जान लेने के बारे में सोचती तो हालांकि वो भी गलत था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑब्वियस लगता। ऐसा लगता कि वो बहुत ज्यादा नाराज थी, उसने ऐसा कांड करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को उकसाया और शायद ये केस इतना बड़ा भी ना बनता। लेकिन जिस तरह से उसने पूरी फैमिली की हत्या कराई बिना किसी कारण के, तो मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल ठीक सजा मिली। और नथानियल के साथ भी जो कुछ भी हुआ वैसा वो लोग डिजर्व करते थे। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताइएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहां के भी वीडियोस लगातार देखिए, जो कि हफ्ते में लगातार एक अब आते रहेंगे। और साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबी वीडियोस बना रही हूँ, उससे वो बोर हो रहे हैं, तो अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में वीडियो लाना है तो मुझे लंबा ही वीडियो डालना पड़ेगा। अगर आप लोग बोर होते हैं तो इस वीडियो को 2 पार्ट में देख सकते हैं। कभी जब आपका मन करे तो आधा वीडियो देख लीजिए, बाद में फिर आधा देख लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 2 पार्ट्स में डालूं तो वैसा बता दीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट में वीडियो नहीं बना सकती। जो मेरे चैनल की नीश है वो यही है कि मैं डिटेल में स्टोरी बताती हूँ, तो मैं अपने चैनल की नीश चेंज नहीं कर सकती। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में वीडियो आए, कौन लोग चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो आए। तो आप लोग करेंगे तो उस मैसेजेस के हिसाब से फिर मैं डिसीजन लूंगी, और हो सकता है कि मैं अपने चैनल पर एक पोल भी करवा दूं। तो फिलहाल आप वीडियो के नीचे मैसेज कीजिए कि शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो। फिर मैं काउंट करूंगी कि कितने वोट लॉन्ग वीडियोस के लिए आए हैं और कितने वोट्स शॉर्ट वीडियोस के लिए आए हैं, फिर उस हिसाब से डिसीजन लूंगी।
वैसे इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि वो 1 घंटे से कम ही में खत्म हो जाए। तो बहुत सारे डिटेल्स मैंने हटा भी दिए हैं। तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि 40 टू 50 मिनट्स का ही वीडियो रहे, लेकिन कभी-कभी वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। हर चीज़ बतानी भी ज़रूरी होती है और इसी कारण से फिर मुझे थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता है। तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 आवर से कम का ही वीडियो हो, लेकिन कभी-कभी 1 आवर से ज़्यादा का भी हो सकता है। फिलहाल ये सब अब डिपेंड करता है आपके वोट्स के ऊपर, तो प्लीज़ वोट्स ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय स्टोरीज। थैंक यू सो मच।